तो आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास इस अध्याय का एक सार है। अक्सर एक सवाल मन में आता है, कर्म हमें बांधते हैं, लेकिन जीने के लिए कर्म करना भी जरूरी है। इस कश्मकश से कैसे निकले? लगता है ये अध्याय इसी का रास्ता दिखाता है। इसकी शुरुआत ही बड़ी अनोखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये ज्ञान नया नहीं, सदियों पुराना है। उन्होंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को, और ये परंपरा आगे बढ़ी, पर समय के साथ कहीं खो गई। चलिए देखते हैं इस खोए हुए ज्ञान में ऐसा क्या खास है। बिल्कुल। और सबसे पहली बात जो ये अध्याय साफ करता है वो ये कि असली संन्यास या त्याग का मतलब काम छोड़कर भाग जाना नहीं है, बल्कि सही समझ यानी ज्ञान के साथ और अनासक्ति मतलब फल से बिना जुड़े काम करना ही सच्चा योग है। और यही श्री कृष्ण बताते हैं कि वो अवतार क्यों लेते हैं। वो कहते हैं, जैसा कि श्लोक 4.7 और 4.8 का सार है, कि जब जब दुनिया में धर्म यानी नैतिकता और संतुलन का पलड़ा हल्का होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वो संतुलन फिर से बनाने, भटके हुओं को सही रास्ता दिखाने और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। अच्छा, तो ये ज्ञान और कर्म जुड़ते कैसे हैं? सार में कर्म के रहस्य की बात भी है। एक जगह कहा गया है कि बुद्धिमान वो है जो कर्म करते हुए भी उसमें अकर्म देख ले, और अकर्म में भी कर्म। ये सुनने में थोड़ा उलझावा लगता है। इसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये गीता के सबसे गहरे विचारों में से एक है। देखिए, इसका मतलब है कि जो ज्ञानी है वो पूरी तरह कर्म में लगा होते हुए भी अंदर से कर्तापन के भाव से मुक्त होता है। यानी मैं ये कर रहा हूं या मुझे इसका फल चाहिए वाली सोच से। वो कर्म को एक कर्तव्य की तरह बिना किसी निजी फायदे या नुकसान की चिंता किए करता है। यही है कर्म में अकर्म देखना। अच्छा, और मान लीजिए कोई बाहर से शांत बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, पर अंदर ही अंदर योजनाएं बना रहा है, इच्छाएं पाल रहा है, तो वो हुआ अकर्म में कर्म। समझ गई। तो ज्ञान की अग्नि क्या जलाती है? यही कर्तापन का भाव, यही फल की आसक्ति। बिल्कुल। और सबसे बुनियादी ज्ञान, वो जो नींव है, वो ये है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि इसके अंदर की अविनाशी चेतना या आत्मा है। ये समझना कि हम आत्मा हैं एक बात है, पर इस ज्ञान को अपने अनुभव में कैसे उतारें? सार गुरु की भूमिका पर जोर देता है। कहा गया है कि विनम्र होकर, सेवा भाव से और सही सवाल पूछकर ही ज्ञानी गुरुओं से ये आत्मज्ञान पाया जा सकता है। क्या ये इतना सीधा है? हाँ, सीधा तो है पर आसान नहीं। बिना सच्ची श्रद्धा और विनम्रता के रास्ता मुश्किल है। गुरु कृपा जरूरी मानी गई है, लेकिन जिसे ये ज्ञान मिल जाता है वो फिर जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, मान अपमान जैसी बातों से ऊपर उठ जाता है। अच्छा, वो अंदर से शांत और स्थिर हो जाता है, जिसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ होना। स्थित प्रज्ञ मतलब बाहरी परिस्थितियों से जिसका आंतरिक संतुलन न बिगड़े। हाँ, बिल्कुल वही। तो ये ज्ञान व्यक्ति को अंदर से तो स्थिर बना देता है, लेकिन बाहरी दुनिया में, समाज में अपने काम या कर्तव्य को लेकर ये अध्याय क्या कहता है? क्या इसका भी कोई जिक्र है? जरूर जरूर। ज्ञान सिर्फ व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं, समाज में अपना सही रोल समझने के लिए भी है। इसी अध्याय में श्री कृष्ण गुण और कर्म के आधार पर समाज के विभाजन मतलब चातुर्वर्ण्यन की बात करते हैं, न कि जन्म के आधार पर। अच्छा, गुण और कर्म के आधार पर। हाँ, यानी हर व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति और क्षमता के अनुसार कर्म करना चाहिए। यही उसका स्वधर्म है और इसे निभाना भी ज्ञान का ही हिस्सा है। और फिर अध्याय के आखिर में श्री कृष्ण अर्जुन को इसी ज्ञान के सहारे अपने भ्रम और दुविधा को काटने और अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए कहते हैं। तो मतलब ज्ञान कर्म करने से रोकता नहीं, बल्कि सही ढंग से कर्म करने की दृष्टि देता है। बिल्कुल बिल्कुल, सही कर्म की प्रेरणा देता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि असली छुट्टी काम से नहीं, बल्कि काम के फल से चिपके रहने की आदत से लेनी है। ज्ञान की आग हमारे अहंकार और कर्मों के बोझ को हल्का कर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और चलते चलते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। अगर सही ज्ञान और बिना फल की इच्छा के किया गया काम हमें न सिर्फ नए बंधन बनाने से रोकता है, बल्कि पुराने कर्मों के असर से भी मुक्त कर सकता है, तो फिर हमारे रोजमर्रा के छोटे बड़े कामों और जिम्मेदारियों को देखने का हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? क्या ये सोच हमारे काम करने के तरीके को वाकई बदल सकती है? इस पर विचार किया जा सकता है।